हेलो गाइस, राम राम, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनसा योगा लाइफ में। और आज मैं बात करूंगी कल की जो बीच में हमारी रह गई थी। कुछ चीजें मैं बता रही थी कि हमें हमें अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है। छोटी छोटी सुधार करके हम अपने जीवन में कितना बड़ा सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कल कि हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। लंच से पहले हमें क्या करना चाहिए, लंच के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये छोटी-छोटी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आज फिर मैं उससे आगे की बात करती हूँ। सबसे पहले तो आप सुबह से लेके और रात तक 7 बजे तक आप अपने पानी के इंटेक को पूरा करिए, ठीक है? पानी का इंटेक आपका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 60 केजी वेट है, तो आपको 20 किलो वज़न पर 1 लीटर पानी पीना है, ओके? ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आपने 20 किलो वज़न पर 1 लीटर पानी पिया, यानी कि 60 किलो पर 3 लीटर पानी आपने पीना है और अच्छे से पीना है। शाम तक 7 बजे तक उसको आपको पूरा कर लेना है। अगर आप उसके बाद पानी कंज़्यूम करते हैं, तो फिर आपको रात को वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिसकी वज़ह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, ठीक है? तो उस पानी को कोशिश करिए कि 7 बजे तक आप पूरा कर लें, क्योंकि जब हम रात को अच्छे से सो पाएँगे, तो सुबह जल्दी उठ पाएँगे। रात को लेट सोना और सुबह फिर लेट उठना, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। इसी की वजह से हम आज बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं, हेल्थ से जुड़ी हों, चाहे किसी चीज़ से भी जुड़ी हों। क्योंकि जब हमारी हेल्थ खराब होती है, तो हम काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। जब हमारी हेल्थ सही होगी, तो हम घर का काम भी अच्छे से कर पाएँगे, ऑफ़िस का भी अच्छे से कर पाएँगे, सारी चीज़ें हम मैनेज करके चल सकते हैं। तो फर्स्टली हमें ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, जो हमें भगवान ने वरदान में दिया है, उसको हमें ऐसे ही खराब नहीं करना है। तो इस यहाँ तक मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। उसके बाद में बारी आती है 4 से 5 बजे की। तो 4 से 5 में या 5 से 6 में आप कोशिश करिए कि आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चल पाएँ। अगर आपके घुटनों में पेन है, आप नहीं चल पा रहे हो, ज़्यादा ओवरवेट हो गए हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप घर पर ही बैठिए, अनुलोम-विलोम करिए, ठीक है? और अपने पैरों को चेयर पे बैठे-बैठे अप डाउन कर सकते हैं। थोड़ा-सा व्यायाम ज़रूर करिए। अपने जीवन शैली में व्यायाम को आप ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि विदाउट व्यायाम या विदाउट वॉकिंग या विदाउट वर्कआउट आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो आजकल का खान-पान हो गया है, वो इतना बेकार हो गया है कि हम मैदा की चीज़ें खाते हैं, हम कैलोरी इंटेक ज़्यादा करते हैं, जिसकी वज़ह से हम ओवरवेट हो जाते हैं, या हमें नहीं पता होता क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है। इवन हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें कौन-सा ये ऑयल यूज़ करना है, कौन-सा नमक यूज़ करना है। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। आप मुझे फ़ॉलो करते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को धीरे-धीरे सुधारेंगे, तो एक दिन आप बिल्कुल परफ़ेक्ट बन जाएँगे, ठीक है? तो आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, जिस वज़ह से आप कभी मैदा कंज़्यूम करते हैं रात के टाइम में, कभी आप डोसा, इडली, सांभर, ये सारी चीज़ें आप खाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी बॉडी को ज़रूरत है पौष्टिक आहार की, जिसमें सारे मिनरल्स अवेलेबल हों, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो और सारे न्यूट्रिशंस हों, ठीक है? ऐसा खाना हमें कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको बताऊँगी कि आप ऐसा खाना कहाँ से खा सकते हैं। घर में अपनी रसोई में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, जो आप अच्छा खाना खा सकते हो। तो छोटी-छोटी बातों से ही, छोटी-छोटी चीज़ों से हम बदलाव करना शुरू करेंगे। ये नहीं कि एक दिन में हम सारे बदलाव कर देंगे। पहले हम नमक चेंज करेंगे अपना, फिर हम अपना ऑयल चेंज करेंगे। ऐसे धीरे-धीरे करके हम अपने आदतों को सुधारेंगे, तो एक दिन हम बहुत अच्छा कर पाएँगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है और आप लोग मेरे साथ करेंगे। ठीक है? अगर आप पानी को कंज़्यूम करिए, उसके बाद में वॉक करिए, वॉक हो गया आपका। उसके बाद में रात के डिनर की बारी आती है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, रात को डिनर बहुत लेट करते हैं। उनका डिनर 10 से 11 के बीच में होता है, किसी-किसी का तो 11 से 12 के बीच में होता है।
तो आप ऐसा ना करिए, क्योंकि वो जो आप खाना खाते हैं वो खाना नहीं है, एक तरह से आप समझ लें कि आप ज़हर खा रहे हैं। क्योंकि जब हम खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपका वो खाना पचता नहीं है, बॉडी में सड़ जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत में जाकर के सड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। उस टाइम पे आप कुछ ऐसा हेल्दी ले लीजिए कि आपका लगे कि हाँ, मेरा पेट भर गया, भुने-भुजे नहीं खा सकते हैं, उस टाइम पे आप रात को 1 गिलास दूध पी सकते हैं। खाना खाने से अच्छा ये बेटर है कि आप हल्का-फुल्का खा कर के सो जाएँ, ठीक है? क्योंकि वो जो खाना आप खा रहे हैं ना, वो खाना आपके लिए कोई एनर्जी नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, पूरा दिन आप काम करते हैं, तो आपका शरीर भी काम करता है, ठीक है? रात को आप रेस्ट करते हैं, तो रात को आपके शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत है, जिसको हम रात को अगर हम ज़्यादा लेट खाना खाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा जो शरीर की जो मशीनरी है, वो क्या करती है, वो काम में लग जाती है। रात को वो काम करती है, दिन भर काम करती है, तो क्या है, मशीनरी तो है वो खराब हो जाती है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाता है, बीपी पेशेंट हो जाते हैं हम लोग। तो ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो हमें सुधारनी हैं। हमें अपने खाने को रात के डिनर को 6 से 7 के बीच में कर लेना चाहिए। 6 बजे से 7 के बीच में, अगर ज़्यादा है तो 8 से 9 के बीच में आप कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद आप डेली वॉक करिए। थोड़ा ही चलिए, लेकिन करिए ज़रूर। वॉक बस की बात नहीं है, वॉक के लिए टाइम नहीं है, तो आप वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन में बैठिए 10 से 15 मिनट, ठीक है? ये आज की मेरी जानकारी थी, कल फिर आऊँगी कुछ नया आपके लिए लेकर के। तब तक के लिए सभी को राधे-राधे, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी ये छोटी-छोटी सी जानकारी और लोगों तक भी पहुँचा पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।